हेलो साथियों। आज हम सफल होने के लिए किस तरह व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होना कितना जरूरी है और इसे बच्चों में किस तरह इनकलकेट किया जाए इसे देखेंगे। किसी बड़े पैमाने पर सफलता के लिए जिम्मेदारी लेना जरूरी है। इन फाइनल रिव्यू एक गुण जो सभी सफल लोगों में होता है वो है कैपेसिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की क्षमता। एज पेरेंट्स यूं तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम बच्चों में वैल्यूज, एथिक्स, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, ये सारे ट्रेट्स बचपन में ही फिक्स कर दें, उनमें इन्फ्यूज कर दें। ठीक इसी तरह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो बच्चों के एकेडमिक्स और लार्जर वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। हालांकि रिस्पॉन्सिबल होना बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, जैसे अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, अपनी बात पर टिके रहना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, बीइंग अकाउंटेबल, एक फैमिली मेंबर के नाते जिम्मेदारियों को महसूस करना। ये सारी चीजें मिलकर एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाती है। आज हम एक बिजी वर्ल्ड में जी रहे हैं। इसमें सबके अपने अपने टास्क, प्रायोरिटीज हैं। इसमें अगर एक व्यक्ति खुद से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करे तो वो एफिशिएंट तो बनता ही है, साथ ही अपनी और दूसरों की लाइफ को पीसफुल बनाता है। लेकिन हम जानते हैं कि बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट तैयार करना आसान काम नहीं है। सो बहुत जरूरी है कि ये काम राइट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज हमें शुरू कर देना चाहिए। एक इंडिविजुअल जिसमें सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड हो तो ये देखा गया है कि सोसाइटी के लिए भी वो यूजफुल होते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्यूज करने के पहले क्या फायदे हैं। द फर्स्ट वन इज, ये विश्वास और सम्मान पाने में मदद करता है, क्योंकि किसी भी टास्क को वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब पूरा करता है उसे खुद के बारे में कॉन्फिडेंस महसूस होता है। एट द सेम टाइम उसे दूसरों से सम्मान भी मिलता है। दूसरा है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबल रहना बच्चे को ऑर्गेनाइज रहने, चीजों को प्रायोरिटाइज करने, इसी के साथ टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब सिखाते हैं। तीसरा फायदा है बीइंग रिस्पॉन्सिबल मेक्स देम सेल्फ डिपेंडेंट। अगर आप बच्चों को रोज छोटी छोटी बातों पर टोकेंगे या उनके पीछे लगे रहेंगे कि उनका होमवर्क हो गया या कोई और टास्क उन्होंने कर लिया कि नहीं, तो वो धीरे से निश्चिंत हो जाएंगे कि आप उनके पीछे हैं और सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएंगे। बच्चे डेली बेसिस पर छोटे छोटे काम को खुद से करना सीख जाएंगे। अगर वो खुद से करें, तारीफ मिलती है तो वो इंस्पायर होते हैं और उन्हें देखकर दूसरे बच्चे भी ऐसा ही करने के लिए मोटिवेट होते हैं। अब है जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल बच्चों को बनाने के लिए कुछ टिप्स। सो फर्स्ट वन इज, सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं, ऑनर देयर चॉइसेस, उनकी पसंद का सम्मान करना। ये रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए एक पावरफुल की है। छोटी छोटी बातों में उनकी चॉइसेस पर उनको छोड़ दें, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने दें। हम कई बार बच्चों को खराब परिणामों से बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें ही डिसीजन लेने देना चाहिए, और जब वे उसके अच्छे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे तो वो एक अच्छे डिसीजन मेकर बनते जाएंगे। दूसरा है मेक योर चाइल्ड लिसन एंड थिंक। उन्हें एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनने और सोच कर करने वाले टास्क दें। इसमें कोई गेम्स भी दे सकते हैं आप, जिससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। थर्ड, चिल्लाने से ज्यादा पावरफुल है स्माइलिंग। जब आप कहेंगे कि जब तक आपने पढ़ाई पूरी नहीं की तो आप उसको टीवी नहीं देखने देंगे, इसकी बजाय उसी बात को इस तरह कह सकते हैं कि आप टीवी देख सकते हो अगर आप अपना काम जल्दी खत्म कर लो। इससे वे आपकी बात को सुनेंगे, अदरवाइज धीरे से वो आपकी बातों को अनसुना करने लगेंगे और ध्यान नहीं देने की आदत डाल लेंगे। तो ये थे बच्चों को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाने के टिप्स। अब हम सुनते हैं इससे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी। एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें भाई, बहन और उनके पेरेंट्स थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। बेटे मोहन के एग्जाम चल रहे थे, सो वो लास्ट पेपर के दिन अपने माँ से कहता है, देखो माँ, पिताजी ने मुझसे कहा था कि मेरे एग्जाम खत्म होने पर मेरे दोस्त की वो पुरानी बाइक जो वो बेचने वाला है वो उसे दिलाएंगे।
तो मेरा आज लास्ट पेपर है, दीदी से कहना पैसे लेकर वो स्कूल आ जाए। और गुस्से में कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं घर नहीं आऊंगा। माँ का कहना था कि उन्होंने तुमसे कहा तो था बेटा, पिछले दिनों उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो काम पर नहीं जा पाए थे। बेटा, मैं कुछ नहीं जानता, कहकर चला गया। आखिरी पेपर खत्म होते ही उनके टीचर ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि मैं एक अनोखा टेस्ट तुम सभी का लेना चाहता हूं, जो सभी के लिए कंपलसरी था। सब बच्चे सोच रहे थे कि ये कौन सा एग्जाम है। एग्जाम शुरू होता है, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। सभी बच्चे पेपर पढ़ने लगते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, आपके घर में कितने सदस्य हैं और सभी का घर में कंट्रीब्यूशन क्या है। सबके अलग अलग जवाब लिखने थे। सो अपने माता पिता और बहन के काम करने के घंटों के बारे में जोड़कर लिखता है। तो वो देखता है कि उसकी दीदी जो कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करती थी, उसे मिलाकर सभी घर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन था, उनके फैमिली की कितनी इनकम है, तो वो सभी की इनकम लिखता है। थर्ड क्वेश्चन, आपकी पॉकेट मनी कितनी है और उसका आप क्या करते हैं। इसके जवाब में वो पॉकेट मनी लिखकर ये सोचने लगता है वो तो खर्च कर देता है, जबकि दीदी उन पैसों को बचाती है। इसी तरह के और क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप फैमिली में किस तरह का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, आने वाली छुट्टियों में आप अपनी फैमिली के लिए क्या करेंगे। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चंस जिनके आंसर सभी बच्चे लिखते हैं, लेकिन इस पेपर को लिखते हुए सारे बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनका अपने परिवार के प्रति या खुद के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मोहन भी बड़ी मुश्किल से ही सारे प्रश्नों के आंसर दे पाता है और इसी दौरान उसके आंसू टपकने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि परिवार में बाकी सभी लोग कितना कुछ करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मन में गिल्ट का एहसास लेकर वो बाहर निकलता है तो देखता है उसकी दीदी पैसे लेकर खड़ी थी, जो उसे थमा देती है। वो पूछता है कि पैसे कहाँ से आए दीदी। दीदी, अपने ऑफिस से कुछ एडवांस लिया और अपनी सेविंग से मिलाया। माँ कह रही थी कि तुमने सुबह कहा था कि बिना बाइक के घर नहीं आओगे। वो देखता है कि दोस्त बाइक लेकर खड़ा था, मगर मोहन ने दोस्त से कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो किसी और को बाइक दे दे। पैसे वापस दीदी के हाथ में रखकर कहता है, मुझे बाइक नहीं चाहिए। घर पहुंचने पर माँ भी हैरान थी कि उसने बाइक की जिद छोड़ दी। फिर वो उस एग्जाम के बारे में बताते हुए कहता है कि अब मैं समझ गया हूं कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो अपने टीचर के अनोखे एग्जाम के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। सो मैसेज ये है, बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोंट बी सेल्फिश, ऑलवेज रिस्पेक्ट पीपल हु लव यू, always care who care for you. If you like the content, please like and subscribe. Stay blessed and happy. Thank you.